हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी एसएमएस से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और एसएमएस के रिगार्डिंग इस चैनल पे मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो आप सभी को इस चैनल पे, यदि आप नए हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको भी एसएमएस चाहिए, एसएमएस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी या बायोलॉजी को कैसे पढ़ें। तो मैंने आप सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजी को पढ़ने के थोड़े से स्टेप्स लिखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नोट्स। सबसे पहले अपने वो नोट्स पढ़ें जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से बनाए हैं। क्योंकि क्या होता है, जब अपन एनसीईआरटी को लेके बैठते हैं ना, तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो उन वर्ड्स को मतलब अपन को समझ में आ जाए, इसके लिए अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन को जो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप जहाँ से भी आपने लेक्चर लिया है वो नोट्स अच्छे से पढ़ लें, ताकि एनसीईआरटी को लेके बैठे तब अपन को कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अपन को ये काम कर लेना है। आधे घंटे वो रिवाइज करने के बाद में अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है कि एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट को जरूर आप सबको देख लेना है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को उसके कॉन्सेप्ट को याद करना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आपको कुछ भी उससे मतलब उस चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपन को जस्ट मेमोराइज नहीं करना। जैसे अपन बोलते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं, मतलब जब परागकणों का मृतिका तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। ऐसे करके नहीं करना, उस चीज़ को समझना है कि कैसे बटरफ्लाई वगैरह या मधुमक्खी वगैरह जो होती हैं वो फ्लावर पे परागकणों को लेके जाती है, इस तरीके से परागण की प्रक्रिया को करती हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि उसको डायरेक्ट अपन को याद करना है। क्योंकि यदि तुम चीज़ को सिर्फ याद करके छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ अपन को लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। इसीलिए अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले अपना सबसे पहले यही काम। और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं ना, जैसे मैंने परागण का बताया कि बटरफ्लाई वगैरह होती हैं वो फ्लावर पे परागणों को लेके जाती हैं, देन पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाती हैं। तो इस तरीके से अपन को डेली लाइफ एग्जांपल के साथ में चीज़ों को जोड़ना है। जैसे न्यूरॉन्स हुए, अपने न्यूरॉन्स को अपन, जैसे कि न्यूरॉन क्या काम करते हैं, ये सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो ऐसे ही अपने जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो भी क्या काम करते हैं, आवेश जनरेट करते हैं। ऐसे ही अपने न्यूरॉन्स भी क्या करते हैं, अपने जो ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं या इम्पल्स जनरेट करते हैं, कुछ भी मान लो। तो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में चीज़ों को जोड़ के याद करना है अपन को। सेकेंड चीज़ है सेकंड चीज़ है अपन को ब्रेक डाउन द टफ टॉपिक। जो भी टफ टॉपिक है आपका, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे जेनेटिक्स हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो उन टॉपिक को अपन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है और फिर उनको याद करना है, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस के रूप में उनको याद करना है। तीसरी चीज़ है फोकस ऑन डायग्राम एंड टेबल्स। अपन को फोकस करना है, जितनी भी डायग्राम है एनसीईआरटी के और टेबल्स हैं उन सारे डायग्राम्स को अपन को विजुलाइज करके याद करना है। पहले तो कॉफ़ी या रफ वगैरह पे पेन, रफ कॉपी पेन जो भी है वो लेकर के आपको एक बार देख के बनाना है कि ये वाली चीज़ का ये वाली चीज़ है। फिर आँख बंद करके अपन को मेमोराइज करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और उस डायग्राम को अपने माइंड में, जैसे न्यूरॉन का डायग्राम हुआ, न्यूरॉन के आगे वाले पार्ट को साइटोन, फिर लास्ट वाला एक्सोन होता है डेंड्राइट्स वगैरह जो भी होते हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, डायग्राम के एक एक नेमिंग वगैरह को अपन को अच्छे से याद करना है, ताकि जब भी एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम आए पेपर के अंदर तो अपन उसकी जो नेमिंग है अपन को तुरंत एग्जाम के अंदर याद आ जाए। और जो भी टेबल बनी हुई है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो टेबल्स ज़रूर याद करें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट टेबल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, टेबल एंड कंपैरिजन। कई टेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें कंपैरिजन दिया होता है, जैसे डीएनए वर्सेज आरएनए। तो डीएनए वर्सेज आरएनए को अपन को याद करना है कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अपन को क्या करना है, टेक इफेक्टिव नोट्स। कभी देखो क्या होता है कि इफेक्टिव नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब रिवीजन करते हैं ना तो अपन क्या करते हैं, पूरी कॉपी उठा के नहीं देख सकते। इसीलिए अपन को एक जो स्टार्टिंग में जो अपने उन्होंने नोट्स बना रखे हैं ना प्रॉपर तरीके से, उनके अलावा एक इफेक्टिव नोट्स भी बनाने हैं जिनको बोलते हैं रिवीजन नोट्स, ताकि जब एग्जाम टाइम पे आप जाओ ना तो वो रिवीजन नोट्स आपकी मदद करें। हर एक चैप्टर के 1 या 2 पेज के आपके पास रिवीजन नोट्स ज़रूर होने चाहिए।
ठीक है, ये हो गया। जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मेक नोट्स ऑफ कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अपन कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो अपन को याद नहीं होते हैं, वो उसके अंदर अपन लिख देंगे, या जिनको अपन भूल जाते हैं वो सारे के सारे अपन उसके अंदर जो नोट्स बनाएंगे इफेक्टिव वाले, उनके अंदर अपन मार्क कर देंगे। यूज निमोनिक्स, यदि कोई भी चीज़ अपन को याद नहीं हो रही है तो उसको याद करने के लिए निमोनिक्स का यूज करो। कई कई के टीचर्स बता देते हैं, या फिर तुम खुद का भी निमोनिक याद कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें वो चीज़ याद रहे। देन अपन को रिवाइज स्मार्टली, अपन को क्या करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को स्मार्टली। रेगुलर 20 से 30 मिनट अपन को जो ओल्ड टॉपिक है उसको रिवीजन के लिए ज़रूर देना है, ताकि तुम्हारी जो रिटेंशन पावर है उस टॉपिक के प्रति बनी रहे। और जब तुम मतलब पूरा सिलेबस हो जाए तो अपन कुछ भी चीज़ भूले ना, अपन नया पढ़ते जाते उसके बाद और नया, तो अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो माइंड से स्किप होती जाती हैं, तो उनको अपन को क्या करना है, रेगुलर 20 से 30 मिनट उनको ज़रूर देना है। इस तरीके से अपन को जो पूरा सिलेबस है ना वो याद रहेगा। देन अपन को क्या करना है, मार्क 1 पेज समराइज ऑफ ईच चैप्टर। अपन को हर एक चैप्टर की, जो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि पूरा चैप्टर 1 पेज या 2 पेज का अपन को एक इफेक्टिव नोट्स की तरह ज़रूर बना लेना है, जिसके अंदर अपने में पूरे चैप्टर की समरी लिखी हुई होगी। रिवाइज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, अपन को रिवाइज उनके डायग्राम्स भी रिवाइज करने हैं, उनके फ्लो चार्ट भी रिवाइज करने हैं। जो अपन 20 से 30 मिनट रिवीजन कर रहे थे उसमें के अंदर अपन को डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स, कंपैरिजन, सारी चीज़ें अपन को याद कर लेनी है। सॉल्व बैक क्वेश्चन एंड PYQs, जो NCERT के हर एक चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो अपन को ज़रूर सॉल्व करने हैं। कभी कभी डायरेक्ट PYQ बेस या बैक क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे PYQs हैं उनको एक बार एनालाइज करके NCERT की लाइन मार्क कर ले कि यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से अपन को NCERT को रीड करना है, PYQ ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि डायरेक्ट PYQ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन को PYQ ज़रूर लगाने हैं। इस तरीके से आप NCERT को पढ़ोगे तो आपके मतलब फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। एक भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से रेयरली कोई मार्क्स कटेगा यदि आप इस तरीके से NCERT को पढ़ोगे। मैंने NCERT किस तरीके से पढ़ी थी, मेरी इस NCERT की हालत देखो गाइस, पूरा एकदम लाइन टू लाइन हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट लाइन और जो PYQ की लाइन है वो सारी की सारी, तो आपको भी इस तरीके से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आपको कोई फ्रेंड्स को NCERT पढ़ना नहीं आता हो, जिसको ज़रूरत हो कि हाँ NCERT कैसे पढ़ते हैं, उसको भी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना हो, तो उसको ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।